हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर अप करने वाले हैं। तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। गाइस, यहाँ पर नंबर वन क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है द डिजिटल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क बाय। कैसे होती है गाइस? ऑप्शन ए है अप्लाइंग अ सुटेबल इलेक्ट्रिक पल्स, बी है अप्लाइंग अ सुटेबल मैग्नेटिक फील्ड, सी है अप्लाइंग अ सुटेबल न्यूक्लियर फील्ड, डी है बाय यूजिंग ऑप्टिक वेव। तो आपने बताने की कोशिश करनी है गाइस। गाइस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो बता के रखा है कि जो आपका डिजिटल डेटा होता है वो आपका स्टोर होता है मैग्नेटाइज डिस्क में। पहले हमें क्या करना होता है, उस एरिया को मैग्नेटाइज करना होता है। ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, जिसमें हम यूज करते हैं वंस और जीरोस का। ठीक है गाइस, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्प्रेड होती है मैग्नेट, जो आपका मैग्नेटिक लेयर होती है डिस्क की, उसके ऊपर, और उसको हम रीड और राइट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड एंड राइट हेड। ठीक है, तो गाइस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क विद 20 सरफेसेस विल हैव डैश हेड्स। कितने हेड्स होते हैं दोस्तों? 10। ऑप्शन बी है 5, सी है 1, डी है 20। तो गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखो गाइस, हर सरफेस का क्या होता है, अपना हेड होता है टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। देखो जैसे कि मैंने इमेज में भी मेंशन करके रखा है, यहाँ पर टोटली आप देख रहे होंगे कि ट्रैक आपका यहाँ पर टी है। ठीक है, तो आपको होता है ट्रैक को टी से डिनोट करते हैं। यहाँ सेक्टर्स है, यहाँ पर सिलेंडर है, प्लेटर है, और यहाँ पर स्पिंडल, स्पिंडल के ऊपर ये सारी की सारी चीजें हमने रखी हुई है, और ये क्या करता है, रोटेट करता रहता है। देखो यहाँ पर आर्म असेंबली है, और आर्म असेंबली के साथ आपके क्या लगे हैं, रीड एंड राइट हेड लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सरफेस के लिए अपना क्या है, अलग से रीड एंड राइट हेड है। तो अगर 20 सरफेसेस होंगे तो कितने रीड एंड राइट हेड होंगे? 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैक्स ऑन ऑल सरफेसेस ऑफ अ स्टैक ऑफ डिस्क फॉर्म। क्या फॉर्म करेंगे? ऑप्शन ए है क्लस्टर, बी है सिलेंडर, सी है ग्रुप, डी है सेट। गाइस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सिलेंडर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा जो होता है वो स्टोर होता है इन सेक्शंस में, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर आपका जो सेट बन जाएगा, यहाँ पर सारे के सारे डिस्क का जो स्टैक होता है उनके सरफेसेस का, देखो यहाँ पर इसको और इन तीनों को अगर हम इकट्ठा एक सेट बना देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैक्स का, इनके ऊपर जो सरफेसेस के ऊपर आपके प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द डिस्क यूजिंग। भी कैसे आप एक्सेस कर सकते हो? ए है सरफेस नंबर, बी है सेक्टर नंबर, सी है ट्रैक नंबर, डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। गाइस, बताने की कोशिश करनी है। चलो दोस्तों, देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। ये होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है किसी डिस्क का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस डिस्क की टोटल कैपेसिटी बतानी है कि क्या होगी। तो आपको पता है आपकी जो डिस्क होती है उसमें आपके सिलेंडर्स होते हैं, हेड्स होते हैं, यहाँ पर 63 सेक्टर्स पर ट्रैक से यहाँ इन्होंने बताया है। और हर ईच सेक्टर में आपके कितने बाइट्स हैं, तो 512 बाइट्स पर सेक्टर इन्होंने बता के रखे हैं। ठीक है, कैपेसिटी हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय हेड्स मल्टीप्लाई बाय सेक्टर्स, और आपके एक सेक्टर्स में कितने बाइट्स होते हैं उसको करना होता है। तो हाँ, यहाँ पर हमारी टोटल कैपेसिटी निकल के आती है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस डिस्क की निकल के आई है। The read and write operation usually start at dash of the sector। कहाँ से होते हैं? ऑप्शन ए है सेंटर, बी है मिडल, सी है फ्रॉम द लास्ट यूज्ड पॉइंट, या डी है बाउंड्रीज। गाइस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बाउंड्रीज। देखो यहाँ पर बोल के रखा है कि जो आपका रीड एंड राइट होता है डेटा को, वो हमारा होता है फ्रॉम द एंड टू सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का आपने ध्यान रखना है। हमारे को क्या करना होता है, हर सेक्टर के बीच में थोड़ा सा गैप रखना होता है, ताकि हम उनको क्या कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश प्रोसेस डिवाइड्स द डिस्क इनटू सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है क्रिएशन, बी है इनिशिएशन, सी है फॉर्मेटिंग, डी है मॉडिफिकेशन।
तो गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका फॉर्मेटिंग। ठीक है गाइस, फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस होती है जिससे हम जो डेटा प्रेजेंट होता है उसको डिलीट करते हैं और वहां पर क्या क्रिएट करते हैं हम सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सेस टाइम इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है गाइस, तो आपने बताना है कि जो आपका एक्सेस टाइम होता है वो किस चीज से बना होता है। ऑप्शन ए है सीक टाइम, बी है रोटेशनल डिले, सी है लेटेंसी, डी है बोथ सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। तो गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बोथ सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। देखो यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। आपका सबसे पहले एक्सेस टाइम बना होता है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम से। सीक का मतलब होता है गाइस किसी को क्या होता है ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है उसको डिस्क को, तो उसको हम बोलेंगे सीक टाइम। और लेटेंसी टाइम का मतलब होता है डिले। आपको पता है लेट का मतलब होता है किसी चीज में डिले हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोल के रखा है कि किसी नेटवर्क के अंदर लेटेंसी को हम ऐसे मेजर करते हैं कि उसको कितना टाइम लग रहा है डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो कई कई इसको बोलते हैं कि इसको एज अ राउंड ट्रिप भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है इंफॉर्मेशन को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में और फिर से उसको वापस जाने में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर लेटेंसी टाइम कैलकुलेट करने के हमारे ऐसे ऐसे चीजें आती हैं। जनरली लेटेंसी का मतलब होता है लेट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज यूज टू डील विद अ डिफरेंस इन द ट्रांसफर रेट्स बिटवीन द ड्राइव एंड द बस। भाई किसका यूज करते हैं हम। ऑप्शन ए है डेटा रिपीटर्स, ऑप्शन बी है एनहेंसर्स, सी है डेटा बफर्स, डी है नन ऑफ द मेंशंस। तो बताने की कोशिश करनी है गाइस। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डेटा बफर्स। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपका बताऊं जो जो डेटा बफर होते हैं वो हमने ऐड किए होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जो हमारा फास्ट डिवाइस से आता है डेटा उसको हम स्टोर कर देते हैं डेटा बफर में। और अगर हमने इसको सेंड करना हो किसी स्लोअर डिवाइस में उसके रेट्स के लिए तो वहां से फिर हमारे को ईजी हो जाता है, क्योंकि पीछे से फास्ट आ रहा है डेटा और आगे हमारा डिवाइस स्लो है तो वहां पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमने बफर्स लगा दिए हैं कि पीछे से फास्ट रेट में डेटा आएगा वो बफर में स्टोर हो जाएगा, फिर आगे जो है वो स्लोअर रेट के साथ उसको क्या होगा वो चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स दैट में अकर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर्स। किस चीज का यूज करोगे। ईसीसी का यूज करोगे, सीआरसी का यूज करोगे, चेकसम का यूज करोगे या नन ऑफ द मेंशन। गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ईसीसी। जो आपका ईसीसी होता है वो होता है एरर करेक्टिंग कोड। ठीक है, इसी का ही यूज हम करते हैं डिटेक्ट और करेक्ट करने को एरर अगर आपके आते हैं डेटा ट्रांसफर के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है द एयर प्रेशर कैन बी काउंटर्ड बाय पुटिंग डैश इन द हेड डिस्क सरफेस अरेंजमेंट। तो क्या होगा। ऑप्शन ए में है एयर फिल्टर लगाएंगे, बी है स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाएंगे, सी कूलेंट लगाएंगे या डी है नन ऑफ द मेंशन। बताओ भाई, एयर प्रेशर कैन बी काउंटर्ड कैसे काउंटर करोगे, क्या चीज को हमारे को वहां पर रखना पड़ेगा। गाइस इसका सही आंसर जो होगा स्प्रिंग मैकेनिज्म। देखो यहाँ पर स्प्रिंग मैकेनिज्म जो होता है वो पुश करता है हेड को उसके सरफेस के तरफ को, ताकि उसका एयर प्रेशर जो हो जाए वो क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए। ठीक है, next है the method of placing the head and the disc in an airtight environment is also called as। guys क्या बोलेंगे उसको। आपका है रेड एरेज, एटीपी टेक, विंचेस्टर टेक्नोलॉजी, डी है फ्लेमिंग रिडक्शन। गाइस बताने की कोशिश करनी है। गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विंचेस्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो डिस्क होती है और जो उसके हेड्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं फास्टर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, जो हम मेथड यूज करते हैं टू ऑफ प्लेसिंग द हेड्स एंड द डिस्क इन द एयर टाइट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे विंचेस्टर टेक्नोलॉजीज कहेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है for the synchronization of the read head we make use of। किसका यूज करोगे आप, फ्रेमिंग बिट का यूज करोगे, बी है सिंक्रोनाइजेशन बिट, सी है क्लॉक, डी है डर्टी बिट। गाइस यार सिंक्रोनाइजेशन के लिए जनरली आप जिसका यूज करते हो वो है आपके क्लॉक। ठीक है, तो
आपका क्लॉक का यूज़ हम प्रॉपर्ली किस चीज़ के लिए करते हैं गाइस? हम सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए ही करते हैं, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर बोल के रखा है जो हमारी क्लॉक होती है वो हमें ईज़ी कर देती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट वैल्यू रीड बाय अ हेड, ठीक है गाइस? तो इसकी वजह से हमारे को जो होता है थोड़ा ईज़ी हो जाता है। नेक्स्ट है द हार्ड ड्राइव इज कनेक्टेड टू द सिस्टम बाय यूजिंग द, भाई किससे किस चीज को यूज करके? पीसीआई बस, एस सी एस आई बस, एच डी एम आई, ऑप्शन डी है आई एस ए। गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, एस सी एस आई बस। देखो गाइस, SCSI होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है? ये एक ऐसा स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है जो हमारे को हेल्प करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने में पीसी के साथ, ठीक है? जो SCSI बस होती है इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस और डिलीवरी रेट जो होता है डेटा ट्रांसमिशन का, ठीक है, ये हमारा इंक्रीज होता है इसकी वजह से। और ये हमारे को प्रोवाइड करती है लार्ज एक्सपेंशन फॉर डिवाइसेस जैसे सच एज सीडी रोम ड्राइव, स्कैनर्स, डीवीडी ड्राइव्स एंड सीडी राइटर्स, ठीक है? नेक्स्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेक्टर्स वी मेक यूज ऑफ, गाइस किसका यूज करोगे? इंटर सेक्टर गैप का यूज करोगे, स्प्लिटिंग बिट का यूज करोगे, नंबरिंग बिट का यूज करोगे, नन ऑफ द मेंशन्ड। गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इंटरसेक्टर गैप, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हमारे को पता है कि हमारे को हमेशा जो होता है छोटा सा गैप जो है वो ईच सेक्टर के बीच में रखना पड़ता है ताकि हम उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है, एक दूसरे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टैप। गाइस आप सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आप नहीं यूज करते हो, ठीक है? गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज, कितना होता है? 4.5 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच और ऑप्शन डी है 5.5 इंच। गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3.5 इंच। देखो अब जो हम मोस्ट कॉमनली फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं वो 3.5 इंच की होती है जिसकी कैपेसिटी जो रहती है हमारी 800 केबी टू 2.8 एमबी तक रहती है, और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की ओर से देखें तो 1.44 एमबी, ठीक है गाइस? तो ये जो हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क थी वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 1995 में, ठीक है गाइस? गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो आपने क्या करना है? गेट इट क्लियर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।